हरे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे असली वैराग्य क्या है। तो असली वैराग्य के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे कि अलग अलग प्रकार के वैराग्य होते हैं, जिसमें आता है मरकट वैराग्य, फल्गु वैराग्य और श्मशान वैराग्य। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मरकट वैराग्य की। मरकट वैराग्य की जो कंपैरिजन है वो एक बंदर के साथ की गई है। मरकट वैराग्य ऐसा है कि एक जैसे आप बंदर को देखते हैं, वो नग्न रहता है, उसके पास कपड़े नहीं रहते, वो इधर से उधर अलग अलग पेड़ पे अपना घर ढूंढता रहता है, कहीं पे भी रात गुजार लेता है। और तीसरा है कि उसको जो कुछ भी आप खाने को दो वो खा लेता है, फूल दो, फल दो, बनाना दो, सब कुछ खा लेगा। लेकिन जब वो स्त्री को देखता है, यानी फीमेल बंदर को देखता है, बंदरिया को देखता है, तो उसके अंदर सेक्स करने की इच्छा आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे वैरागी लोग हैं, सो कॉल्ड वैरागी, जो आप देखें कि कहते हैं कि है ना, धोती पहन के निकल जाते हैं, भिक्षा मांग के खाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं कि आप देखेंगे कि वो रहते भी नहीं हैं, जिधर आया उधर रह जाते हैं, इधर उधर गांव से भटकते रहते हैं, उनका कोई रहने का स्थान नहीं होता। परंतु जब वो एक स्त्री को देखते हैं तो उनके मन में उनके साथ भोग करने की इच्छा जागती है। तो ऐसे वैरागियों से हमें बचना चाहिए। ऐसे वैरागियों को मरकट वैराग्य बोला जाता है। मरकट को संस्कृत में बंदर कहा जाता है। तो ऐसे मरकटी वैरागियों से हमें बचना चाहिए। दूसरा आता है श्मशान वैराग्य। श्मशान वैराग्य एक ऐसा है कि आप देखें कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और बहुत सारे लोग उस मृत्यु के अंतिम यात्रा में श्मशान तक जाते हैं, और वो उसकी जब भी चिता जल रही होती है तो बहुत सारे कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मेरी भी आखिर में यही गति है, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, है ना। और बहुत सारी चीज़ें बोलती है, मैं अभी संसार को छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा, अभी मेरी भी यही गति होने वाली है। फिर वो जैसे ही घर पे वापस आता है, जो कुछ उसने बोला स्मशान यात्रा के दौरान या उधर स्मशान घाट में, तो वो भूल गया, उसको वो उधर तक ही रह जाता है। ऐसे वैराग्य को बोलते हैं श्मशान वैराग्य। तीसरा है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य यानी वो जो कुछ भी वस्तु है, वो भौतिक वस्तु को भगवान कृष्ण के साथ नहीं जोड़ता है और वो वैरागी बन जाता है, मतलब सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन उसके मन में एक आशा रह जाती है कि मोक्ष की, है ना। मुमुक्ष भी ही परित्यागो फल्गुम वैराग्यम कथ्यते, यानी वैराग्यम फल्गु कथ्यते, यानी उसके मन में मोक्ष की इच्छा रह जाती है। तो जब उसके मन में मोक्ष की इच्छा रह जाती है और देखा जाए तो उसके मुंह में राम, बगल में छुरी है, यानी ऐसे व्यक्तियों फल्गु वैराग्य से भी बचना चाहिए। और दूसरा, वो लोग क्या करते हैं, अगर आपको पता हो तो वो लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लेंगे, तिलक लगाएंगे, है ना, और क्या कहते हैं कि वो केसरी रंग का धोती पहनेंगे, कपड़े पहन लेंगे रंग के, और फिर घूमते रहेंगे इधर से उधर। लेकिन आप वृंदावन में जाओ और हरिद्वार में जाओ, बहुत सारे ऐसे वैरागी बैठे हैं, लेकिन उनके मन में जो है इच्छाएं अभी भी हैं। त्याग तो लिया लेकिन उनके मन में इच्छा भी है, लेकिन वो दिखावे के लिए त्यागा है, और उनसे एक चाय नहीं छूटती, तो वो वैरागी किस प्रकार के। और दूसरा है, उनके मन में वैराग ये है कि वो बस जो है, मैं, है ना, ये छोड़ के आया हूँ और मुझे मोक्ष पाना है, ये भी फल्गु वैराग्य है। तो ऐसा वैराग्यों से बचना चाहिए। और चौथा वैराग्य है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का मतलब क्या है? युक्त मतलब जुड़ना, और वैराग्य मतलब वैराग। तो वैराग और जुड़ना साथ में कैसे हो सकता है? युक्त वैराग्य का मतलब है, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया, अनासक्तस्य विषयान यथार्म उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे वैराग्यम उत्तम उच्यते, वैराग्यम युक्तम उच्यते। यानी जो व्यक्ति हर वस्तु को भगवान कृष्ण के साथ जोड़ता है और उस वस्तु को लेके भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं युक्त वैरागी। यानी वो बड़ा बड़ा घर बनाएगा ना, तो वो अपने लिए नहीं बनाएगा। उसने बड़ा घर बना लिया, लेकिन उस बड़े घर में वो भक्तों को बुलाएगा, कीर्तन करेगा, प्रसाद खाएगा, भगवान को प्रसाद भोग अर्पण करके प्रसाद खाएगा, और हर फेस्टिवल में बहुत, है ना, हरे कृष्ण का कीर्तन करेगा, भगवत गीता का पाठ करेगा, भक्ति वृक्ष क्लास चलाएगा, और भक्तों को, है ना, साथ में बुलाएगा, उनके साथ जन्माष्टमी करेगा। वो बड़ा बड़ा घर बनाएगा तो वो भगवान के लिए बनाएगा। युक्त वैराग्य मतलब वो किसी टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करेगा तो वो भगवान के लिए यूज़ करेगा। जैसे कि वो किसी माइक का यूज़ करेगा, तो माइक का यूज़ करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का कीर्तन करने के लिए यूज़ करेगा, अपने लिए यूज़ नहीं करेगा। वो किसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेगा तो वो भी
स्मार्टफोन का यूज़ करेगा तो वो भी भगवान के लिए यूज़ करेगा, ताकि मैं स्मार्टफोन में यूट्यूब में भगवान की कथाएं देखूं। यूट्यूब भी इस्तेमाल करेगा तो वो भगवान के लिए इस्तेमाल करेगा, वो अपने लिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेगा। वो हारमोनियम भी बजाएगा तो बॉलीवुड के सॉन्ग गाने के लिए नहीं बजाएगा, वो हारमोनियम बजाएगा तो भगवान का कीर्तन करने के लिए बजाएगा। वो करताल उठाएगा, मृदंग उठाएगा तो वो बॉलीवुड के सॉन्ग के लिए नहीं उठाएगा, वो करताल मृदंग जो भी है उठाएगा वो भगवान की सेवा में, भगवान का कीर्तन करने में, भगवान की कथा करने में उसको यूज करेगा। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं युक्त वैराग्य। यानी बाहर से ऐसे व्यक्ति बहुत लोग देखेंगे, ये तो हमारी तरह ही है, सब कुछ यूज कर रहा है, मोबाइल स्मार्टफोन यूज कर रहा है, ये बड़े बड़े घर में रहता है। क्या साधारण जो व्यक्ति होते हैं, भौतिकवादी जो व्यक्ति है, उनके सामने अगर वो व्यक्ति देखने का लगेगा कि ये तो हमारी तरह ही है, परंतु वो उस तरह नहीं होता है। वो युक्त वैरागी है, वो हर वस्तु को भगवान के साथ जोड़ता है और भगवान के वो वस्तु लेके भगवान की सेवा में यूज करता है। तो ऐसे व्यक्ति युक्त वैरागी है, और ऐसा व्यक्ति जीते जी जो है वो मुक्त है, क्योंकि वो हर वस्तु को भगवान के साथ जोड़ रहा है। तो युक्त वैरागी बनना है हमें ना कि मरकट वैरागी बनना है, ना ही हमें फल्गु वैरागी बनना है, और ना ही शुष्क वैरागी या शमशान वैरागी बनना है, क्योंकि ये सब वैराग्य जो है वो फॉल्स रिनाउंसेशंस है ना, वो गलत प्रकार के वैराग्य है। लेकिन युक्त वैराग्य हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सबसे उचित है, इसलिए बोला गया है कि वैराग्यम युक्त वैरागम उच्यते, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, श्रील रूप गोस्वामी बताया गया है। ठीक है, तो हरे कृष्णा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।